जिम्मेदारियां बताना चाहूंगी। ग्रुप नंबर मेरा 3 है। ये सबसे पहले उस्ताद का जो माइंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो पढ़ाने क्या रहा है। जब तक उसे ये नहीं पता कि वो पढ़ाना क्या चाह रहा है, टॉपिक क्या है, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकता। आकर बस खड़ा हो जाएगा या तो बच्चों से सवाल करता रहेगा। जब तक उसकी खुद की तैयारी नहीं होगी तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस्ताद को अपने घर से प्रिपरेशन कर आनी चाहिए। अपने सबक के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में घर से पढ़कर आना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे उस्ताद का वक्त पर आना। वक्त पर आना मतलब ये नहीं है कि अगर स्कूल टाइमिंग है जैसे 8 बजे तो हम टीचर्स क्या करते हैं कि 8 से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। अब अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो क्लास लेने से पहले ये देखें कि आया जो आज हम सबक पढ़ाएंगे क्या वो सबक उसकी तैयारी हम कर चुके हैं। क्या हम जो बच्चों को हर बच्चे के पास जा जाके उस तक पहुंचाएंगे उसके रिसोर्सेज मेरे पास हैं। तो इसलिए वक्त से भी स्कूल टाइमिंग से कम पहले आना चाहिए 10-15 मिनट। उसके बाद बोर्ड में सबसे पहले हम जब क्लास में आते हैं 5 मिनट 10 मिनट पहले आने का मकसद ये है कि अपना बोर्ड साफ करें। उसके बाद बोर्ड साफ करने के बाद अपना बोर्ड मेंटेन कर लें कि बच्चों ने आने से पहले, कि हमें वो टाइम नहीं जो बच्चों के टाइम पर हम ज़ाया करेंगे, उससे अच्छा है कि हम पहले बोर्ड मेंटेन करके रख लें। जस्ट ये करना पड़े कि वो बच्चे आए और उनकी एब्सेंट और प्रेजेंट लगा दें। उसके बाद आता है उस्ताद का अंदाज़े गुफ्तगू। बच्चों के साथ उस्ताद का रवैया कैसा होना चाहिए। बाद दफ़ा ऐसा होता है हमारे घर में परेशानियां होती हैं, वो सुबह लेकर बच्चों के सामने ला के रख देते हैं। अच्छे उस्ताद की निशानी और काबिलियत में ये चीज़ आती है कि घर की बातें घर में और स्कूल की बातें स्कूल में ही रह जाए। ये एक टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो माहौल दे जिससे बच्चे का पढ़ाई में दिल लगे। तो इसलिए उस्ताद का अंदाज़े गुफ्तगू बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम उस्ताद बच्चों के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं कि बच्चे घर जाके बताते हैं, जिस वजह से हमारे हेड के पास शिकायतें आती हैं। उस्ताद बच्चों की नज़र में एक रोल मॉडल है। उसका कहना उसका करना ये दोनों चीज़ें जो है सेम होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलती हो। ये ना हो कि उस्ताद कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है। हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन हम बच्चे के सामने खुद झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कि जो कहता है वो पूरा करे। बच्चों पर नजर ध्यान मतलब कि बच्चे अगर क्लास में आए किसी वजह से वो नहीं लिख रहे, पहले उनसे वो पूछे तो सही वो वजह क्या है। पहले उनको ये तो जाकर देखें कि वो लिख क्यों नहीं रहा है, या हम आते साथ अपना रोब ढालने लग जाए कि क्यों नहीं लिख रहे हो, क्या वजह है, क्या है। जब तक हम उनसे पूछेंगे नहीं, जाकर उनके पास जाकर उनकी प्रॉब्लम का नहीं पूछेंगे, तब तक हम बच्चा भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए टीचर को चाहिए कि हर बच्चे से उसके पास जाकर उसके बारे में पूछना चाहिए कि बच्चा वजह क्या है, क्यों नहीं आप कर रहे हो, क्या मसले हैं आप लोगों के। अगर बच्चे टीचर उनके ऊपर ध्यान देगी तभी वो बच्चा पढ़ सकेगा। पढ़ाने का तरीका ये भी टीचर के ऊपर एक जिम्मेदारी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम आम बोल चाल के जो लफ्ज़ होते हैं वो क्लास में इस्तेमाल कर लेते हैं और ये बच्चे पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये भी टीचर की एक जिम्मेदारी है। मकसद अगर कोई बच्चा नहीं सबक याद कर आता तो ज़रूरी नहीं है हम पहले उसको डांटें। पहले हमें चाहिए कि उसको आराम से समझाएं। हो सकता है घर के उसके साथ मसाइल हो, उस्ताद को शागिर्द के साथ ऐसा रवैया करना चाहिए, दोस्ताना रवैया, और जैसा आज का माहौल है कि अगर उसको कोई घर में मसला है मसाइल है तो आपसे शेयर कर सके, आप उनका हल निकाल सकें। क्लास में तरतीब सबसे पहले मैनेजमेंट की बात आती है कि क्लास में बच्चों को बिठाया कैसे जा रहा है। ये होता है कि अमूमन वो बच्चे आगे बैठते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सबसे जाके लास्ट में कोना ही ढूंढ रहे होते हैं कि हम इस कोने में बैठे कि टीचर की नजर ही ना पड़े हम पर। या वो बच्चे शरारत जो कर रहे होते हैं वो सबसे पीछे जाकर बैठने की कोशिश करते हैं कि हम पीछे से हरकतें करते रहेंगे, इसको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्लास को मेंटेन करने का, बिठाने का तरीका होना चाहिए कि वो शरारती बच्चे जो पीछे बैठकर शरारतें कर रहे हैं ना उनको आगे बिठाया जाए और बड़े कद वालों को पीछे बिठाया जाए। और क्लास में तरतीब में ये भी चीज़ आती है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं हम क्या करते हैं उन्हें पीछे बिठा देते हैं, ना पढ़ने वालों को आगे बिठा देते हैं। इस तरह नहीं बिठाना चाहिए। क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो पढ़ना चाह रहे होते हैं, दूसरा वो जिनको कुछ पढ़ाया जाता है। तो उस्ताद को चाहिए एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके साथ वो बच्चा बिठाए जो नहीं पढ़ना चाहता। हम ये भी चीज़ गलत करते हैं कि जो नहीं पढ़ते उनको आगे कर देते हैं, फिर वो सारे ही सेम हो जाते हैं। माहौल उस्ताद को क्लास में बनाना चाहिए, उस्ताद की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस्ताद की। और दूसरा जो एक्टिविटी करवाई जाए उसके तमाम रिसोर्सेज को पहले से तैयार रखना।
ये ना हो हम एंड पे जा रहे हैं, मैडम के पास जाके बोल रहे हैं आज हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी, जब हम घर से उस प्लान को तैयार कर कर आ रहे हैं तो हम उसी दिन लाके पेश क्यों करें। अच्छे टीचर की निशानी है एट ए टाइम वो मसले का हल निकाले। हम उस्ताद बने तो हम आइडिया लें, क्योंकि उस्ताद जो है वो रूहानी बाप की, इस माशरे में रूहानी बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। माँ बाप इस दुनिया की वो चीज़ें जो परवरिश करते हैं, लेकिन वालिदैन वो चीज़ें जो तरबियत करते हैं। थैंक यू सर।